नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कुरुक्षेत्र में बोले पीएम, जब तक मोदी है आरक्षण की व्यवस्था में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को कुरुक्षेत्र से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री दोपहर बाद गीता की धरा से जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां सीएम नायब सैनी उन्हें रिसीव करने गए। पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे तो सीएम नायब सैनी ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। 9 जिलों में भारी बारिश, धान की फसल को नुकसान, जानिए कब तक बरसेंगे मेघ। प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने पर 9 जिलों में तेज व मध्यम वर्षा हुई है। ऐसे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। वर्षा के कारण पानीपत में धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। वहीं हिसार के कुछ हिस्से सहित सिरसा, फतेहाबाद आदि जिलों में दिन के समय तेज धूप निकली, जिससे सिरसा का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री तक पहुंच गया। अब शनिवार को भी मौसम विज्ञानियों ने बदलाव के चलते कई जिलों में वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इसमें उत्तर हरियाणा के जिलों में वर्षा हो सकती है। स्कूलों में 50% महिला टीचर, आशा वर्करों को 21,000। जाने जेजेपी के मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी एएसपी गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। घोषणा पत्र में गठबंधन द्वारा हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जेजेपी एएसपी की सरकार बनने पर सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं की टीचिंग जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इससे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होगी। एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता कांस्य जीतकर लौटी इशिका का स्वागत। दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में जीता था पदक। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के गांव खंदराई की मुक्केबाज इशिका का दुबई में कांस्य पदक जीत कर लौटने पर स्वागत किया गया। मुक्केबाज इशिका का गोहाना स्थित नई अनाज मंडी से खंदराई मोड़ स्थित जय बालाजी बॉक्सिंग अकादमी तक सनरूफ कार में बैठाकर स्वागत जुलूस निकाला गया। खेल प्रेमियों ने फूल व रुपयों की माला पहनाकर इशिका का स्वागत किया। बेटे का कर्तव्य या पार्टी धर्म। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी के 2 स्टार प्रचारकों की अग्नि परीक्षा। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बीजेपी की सूची में कुरुक्षेत्र से जीतकर सांसद बने नवीन जिंदल और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट का नाम शामिल है। बबीता फोगाट पिछली बार दादरी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। बीजेपी ने इन दोनों नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों में होने के बाद राजनीतिक हलकों में सियासी चर्चा छिड़ गई है कि क्या नवीन जिंदल हिसार में अपनी मां सावित्री जिंदल के प्रचार करते हुए बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए वोट मांगेंगे। इसी प्रकार बबीता फोगाट के अपनी चचेरी बहन विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार के लिए जींद में दस्तक देगी। बबीता फोगाट 2019 विधानसभा चुनाव से पहले अपने पिता महावीर फोगाट के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी। अलीगढ़ हरियाणा के बीच बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इन 43 गांवों के लिए जाएगी भूमि। अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का कार्य शीघ्र शुरू होने जा रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह नया एक्सप्रेसवे टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे से और पलवल में ईस्टर्न फेरी फेरियल के इंटरचेंज से जुड़ेगा। इसके निर्माण से नोएडा और गुरुग्राम का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही खैर और जट्टारी में लगने वाले जाम से भी वाहन चालकों को निजात मिलेगी। 2300 करोड़ रुपए से 32 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 में भी इस मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। इसके निर्माण से अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा पलवल, गुरुग्राम हरियाणा तक जाने वालों को खैर और जटारी के नाम से और जाम से बड़ी राहत मिलेगी। वाहन चालक तकरीबन 1 घंटे में सारसौल से यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच जाएंगे। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। जींद और कुरुक्षेत्र में मेगा रैलियों का ऐलान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए सरकार पर
दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने हरियाणा में 2 बड़ी रैलियों का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने रविवार को जींद में महापंचायत का आह्वान किया है। इसके बाद अगले रविवार को कुरुक्षेत्र के पिपली में एक और रैली होगी। ये वो जगह है जहां किसानों ने पिछले साल एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज की खरीद की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। खानपुर माइनर टूटने से मनु भाकर के गांव गोरिया में बाढ़ जैसे हालात, 4 फुट तक पहुंचा पानी। झज्जर के गोरिया गांव में देर रात तक खानपुर माइनर टूटने से पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गांव में 4-4 फुट तक पानी भर गया है। सूचना पाकर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और माइनर को ठीक करने का काम शुरू किया। जानकारी के अनुसार खानपुर माइनर अचानक टूट गई। माइनर का सारा पानी गांव गोरिया में घुस गया। पानी लगभग 4 फुट तक रहा। लोगों ने सीमेंट के कट्टे रखकर पानी घरों में जाने से रोका। जिला प्रशासन माइनर को ठीक करने में लगा हुआ है। निर्वाचन अधिकारी जगदीप सिंह को पद से हटाया। डॉक्टर कमल गुप्ता को दिया था आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। इस बार विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी जगदीप सिंह को हटा दिया गया है। उनकी नई नियुक्ति के आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं। पिछले दिनों एसडीएम जगदीप सिंह हिस्सा निर्वाचन अधिकारी के तौर पर काम करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, एचएयू के कुलपति प्रोफेसर बीआर काम्बोज को आचार संहिता उल्लंघन के नोटिस जारी कर चर्चा में आए थे। दिल्ली के कारोबारी का परिवार गया जयपुर। गुरुग्राम के घर से 4 करोड़ की चोरी करके चंपत हुए नेपाली नौकरानी। सेक्टर 4 के गुरुग्राम में एक उद्योगपति के घर से मेड ने लाखों की नकदी व करोड़ों की ज्वेलरी चोरी कर ली है। पीड़ित परिवार किसी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए जयपुर गया हुआ था। इस दौरान 15 दिन पहले घर में काम करने आई नेपाली मेड नकदी व ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। उद्योगपति की शिकायत पर सेक्टर 9A थाने में केस दर्ज हुआ है। हरियाणा में बीजेपी सांसद को कुचलने की कोशिश। कैंटर ड्राइवर ने घर तक पीछा किया। गनमैनों ने गाड़ी भगाकर जान बचाई। हरियाणा में रोहतक के महम में कल रात को भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को जान से मारने का प्रयास किया गया। वो सिरसा से भाजपा उम्मीदवार रोहतांश जांगड़ा का नामांकन भरवाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी के पीछे एक कैंटर लग गया। राज्यसभा सांसद के गनमैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कैंटर ड्राइवर ने रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को टक्कर मारने की नियत से उनके घर तक उसका पीछा किया। सांसद के ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी दौड़ाकर अपनी जान बचाई। जब सांसद को घर छोड़ने के बाद आरोपी कैंटर का पीछा किया तो वो भाग गया। हथियार के बल पर लूटपाट करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा क्षेत्र में दिल्ली जयपुर राज्य मार्ग पर हथियार के बल पर एक कंपनी संचालक से लूटपाट करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिला महेंद्रगढ़ के मोहल्ला बागड़िया निवासी अंकित व मोहल्ला कृष्णा नगर रेवाड़ी निवासी योगेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई गाड़ी बरामद की है। पुलिस के अनुसार गोल्डन हाइट सोसाइटी गांव खिजूरी निवासी कृष्णपाल सिंह ने शिकायत में कहा था कि उनकी बावल में प्लास्टिक की कंपनी है। 9 सितंबर की रात्रि वो गाड़ी से घर जा रहे थे। सोसाइटी के नजदीक वो लघु शंका के लिए रुके थे। एक स्कूटी पर 3 युवक आ गए और उनकी कनपटी पर पिस्तौल रख दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।